प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मसीह यीशु के पवित्र नाम पे इस प्रभात के समय स्नेह वंदन अर्पित करती हूँ। आइए हम भजन संहिता 68वें अध्याय के 19वें वचन से पढ़ेंगे। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर है। इस वचन को ध्यान में रखते हुए आइए हम हमारा उद्धारकर्ता ईश्वर इस विषय पर ध्यान केंद्रित करें। इस वचन के आधार पर उद्धारकर्ता का स्पष्टीकरण हमें पापों से छुड़ाने वाले से संबोधित किया है। मानव जाति को पाप से मुक्त कराने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर इस दुनिया में आया। यीशु मसीह के अलावा और कोई भी मानव जाति को पाप से छुटकारा देने योग्य नहीं है। इसलिए वचन से जब हम मनन करते हैं तब यह सीख सकते हैं कि मानव जाति के लिए सबसे बड़ा जो छुटकारा है वह पापों से छुटकारा है। हमारा परमेश्वर सिर्फ पापों से ही हमें नहीं छुड़ाता, बल्कि हम जब वचन को ध्यान करते हैं तो शत्रुओं से, बीमारियों से, महामारियों से, जंगली जानवरों से, जंग और युद्धों से, भूकंप, अनर्थ से, आफत, मुसीबतों से, सब प्रकार की समस्याओं से छुटकारा देता है। प्रियजनों, ईश्वर अपने बच्चों के लिए एकमात्र रक्षक है। ये कितनी बड़ी भाग्य की बात है, कितनी ज़्यादा प्रायोगिक बात है। पढ़े हुए वचन के आधार पर हमारा परमेश्वर हर दिन हमें चलाने वाला ईश्वर है। ईश्वर हमारा रक्षक है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी बोझ न उठाना पड़े या कोई कष्ट का सामना न करना पड़े। हमारे सारे बोझों को समझकर उसको सुलझाने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हमारा जीवन भी उसी प्रकार है। साक्षात यीशु ही कारण है जिनके द्वारा हम अपने बोझ से मुक्त होकर इस दुख भरे संसार में शांति भरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हम इधर उधर जब ताकते हैं तो क्या देखते हैं कि आसपास के लोग अपने जीवन में इधर उधर भटक रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में निराश होकर गिर जाते हैं। वैसे ही प्रियजनों, हमारे जीवनों में भी चक्रवाती तूफानों के समान समस्याएं आते हुए हम भी निराश हुए होंगे, लेकिन बिना गिरे हुए, मजबूत रहते हुए हमारे सारे बोझों को ईश्वर ने हमारे लिए सह लिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि ईश्वर ने हमें मरने के रास्तों से भी बचाया है और ऊंचे स्थानों में पहुंचाया है। कई बार हमने ध्यान किया है। इसलिए हम अपना बोझ उतार कर उस पर रखें और अपने पिता परमेश्वर से एक गहरा रिश्ता स्थापित करें। जीवन के कठिन परिस्थितियों में भी हमारे लिए वह रक्षक बना है। कृपया ध्यान दें, जैसे हमने वचन मनन किया उसमें लिखा है कि प्रतिदिन जो हमारा बोझ उठाता है उस ईश्वर की महिमा होती रहे। अंग्रेजी में इस प्रकार लिखा हुआ है, Blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits। इसका अर्थ है दिन प्रतिदिन हमें अनुग्रह से भरने वाला ईश्वर। उसी प्रकार जब हम मलयालम में पढ़ते हैं तो वहाँ इस प्रकार समझ सकते हैं कि ईश्वर जो हमारे दिन प्रतिदिन का बोझ उठाता है। अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से इस प्रकार समझाया गया है कि ईश्वर हमें प्रतिदिन उसके अनुग्रह से भरता रहता है। इसलिए प्रियजनों, जब जीवन की भारी प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब हमारे जीवनों में आती हो, तब उन बोझों को उठाने एवं बोझों से आराम देने के लिए वह ईश्वर हमें प्रतिदिन अनुग्रहों से भरते हुए ले चलता है। उन बोझों को उठाने के लिए वह ईश्वर हमें प्रोत्साहित करता है तथा ईश्वर के आने में देरी हो तो भी धार्मिकता एवं फलवंत होने के लिए हमें जय के साथ बढ़ाता है। इसलिए आइए हम भक्तों के साथ मिलकर गाएं, साथ मिलकर बोले, दिन प्रतिदिन चलाने वाले हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर, आप हमारे बोझों को सिर्फ उठाते ही नहीं हैं, बल्कि जब उन बोझों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं तो भी आप हमें अनेकों आशीषों से भरते हैं। इन बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका नाम हर जगह हमारे द्वारा महिमामय होने पाए कि आप हमारे उद्धारकर्ता ईश्वर हैं। मेरे सुनने वाले प्रियजनों, एक पिता के सामने उसका बेटा जब अपने दुखों के साथ गिड़गिड़ाते हुए आता है, तब उसके दुखों में जैसे वह पिता उसका सहयोग करता है, वैसे ही ईश्वर हमें आश्वासन के साथ साथ अनुग्रहित करने में भी सर्वसंपूर्ण है। क्या हम असुरक्षित महसूस करते हैं?
या कमज़ोर व बलहीन महसूस करते हैं, या हमारे विश्वास में पीछे हटे हुए हैं ऐसा सोचते हैं, ईश्वर के सामने हम आए और उनसे बल को ग्रहण करें और सुरक्षा प्राप्त करें। बोझों को उतार कर रखें। ईश्वर द्वारा दी गए अनुग्रहों को हम प्राप्त करते हुए आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। परम पवित्र परमेश्वर, इस प्रभात के समय हमारे बोझों के मध्य में एक पिता जैसे अपने बच्चे के साथ रिश्ता रखता है, वैसे ही आप भी हमारे साथ वही रिश्ता रखें। हमारे बोझों को हम उतार देते हैं। आपके उस अनुग्रहों से भरते हुए हम आगे बढ़ें, इसलिए आप हमें सहायता मदद करें। इस वचन को सुन रहे जीवन में हताश व गिरे हुए लोगों के लिए इस पवित्र वचन के द्वारा अपना हाथ स्पर्श करके उनको आशीषित करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका दिन शुभ रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें।